नमस्कार। यदि आप जनरल नॉलेज पढ़ाई करते हैं तो ये वीडियो क्विज टेस्ट आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड है, जिसमें आपसे पूछे जाएंगे 20 सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय विशेष रूप से किस विषय में विद्या का महान केंद्र था? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय, जो शुरू होते हैं अब। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म का। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? हर्ष चरित्र के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 4, दिल्ली सल्तनत से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? दिल्ली सल्तनत से राज्य करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी, जिन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 5, पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी? ये युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण रही थी मुगलों के लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने विजय हुआ और मुगल वंश की नींव रख दी। ये युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा किस कला का सुंदर उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चोल कला। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से महादेव देसाई किसके सचिव थे? महादेव देसाई किसके सचिव थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 8, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 हाल ही में किसने जीता है? सवाल इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 किसने जीता है? रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 राजकमल झा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक हिंदी का जनक किसे माना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। क्वेश्चन नंबर 10, यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? यूरिक एसिड किसमें पाया जाता है? यूरिन में पाया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो कृपया आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपसे सवाल पूछता है और आपको उसी सवाल को पूछता है जो आपके एग्ज़ाम में आए और आते भी हैं। अभी जो दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ आप देख लो, हमारे वीडियो से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। जो रेगुलर गए होंगे उनका बल्ले बल्ले है। तो आपके अगले सवाल हैं, बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन था? बंगाल में
पाल वंश के संस्थापक कौन था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। क्वेश्चन नंबर 12, गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? गोवा किस नदी के किनारे स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मांडोवी। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहां पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फतेहपुर सिकरी। क्वेश्चन नंबर 14, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तुलसीदास किसके समकालीन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? सवाल ये इस बार भी पूछा है, ध्यान रखिएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली। क्वेश्चन नंबर 16, ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। और सेकेंड वर्ल्ड वार आपको पता है 1939 से 1945 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 17, मैक संख्या का संबंध किससे है? मैक संख्या का संबंध किससे है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुयान की गति से। क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। क्वेश्चन नंबर 19, जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? जूट के उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल का। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ये सवाल भी दिल्ली पुलिस में आया था और ये सवाल हमने आपसे कई बार पूछ चुके हैं और ये सवाल पिछले वीडियो के Q4U में भी पूछा गया था और आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिए थे। आप सभी को कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी और सी। आपके लिए एक नया सवाल है, सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर लगता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहाँ पे लिखना होगा Q4U और इसके राइट आंसर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, आप चाहे तो शेयर भी कर सकते हैं। पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो यहाँ स्क्रीन पे क्लिक करके देख लीजिए, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। तो मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।